अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक हैं आपकी दुआओं के साथ। और आज मैं जा रहा हूँ बांडीपुरा। बांडीपुरा में आप जानते हैं कि फ़्रेश वाटर लेक, जिसे वुलर लेक कहा जाता है, वो मौजूद है। जो सबसे ज़्यादा मीठे पानी से लबरेज़ ये झील है, वो थोड़ी सी आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ रास्ते में हमें मानस बल झील भी मिलेगी। वहाँ का जो पार्क है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और फिर वहाँ से गुज़र कर जो फेमस ज़ियारत है, जिसको नागा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत कहा जाता है, मलन गांव में, वहाँ पर भी हम जाएंगे। और इसके अलावा और भी गिरद व नवाह की ब्यूटी जो है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम इन दिनों कश्मीर टूर पर हैं और कश्मीर के नज़ारे जो हैं वो कश्मीर ब्लॉगिंग के ज़रिए आप तक भी पहुँचाने की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं और चलते हैं आगे अपने सफ़र को। और जो जो बेहतर चीज़ें रास्ते में आती जाएंगी वो सब आपको भी दिखाते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। चारे खोक भी लाट निकाल देनी, देव भती होवे आग तेल दीवा, चारे खोक भी लाट निकाल देनी। यह है एशिया की जो सबसे बड़ी फ़्रेश वाटर लेक है, वुलर लेक, जो बांडीपुरा में मौजूद है, वो यही लेक है। और इसी लेक के मुतल्लिक जो है वो आपने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा। और जब जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में हम कुछ भी पढ़ते हैं तो इस लेक के बारे में अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 क्वेश्चंस इसमें आते ही हैं। तो उसी लेक के करीब जो है मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और यहाँ से ये जो बोर्ड्स वगैरह लगे हुए, तो इससे नीचे वाली तरफ ये लेक है। फ़्रेश वाटर लेक इसको कहा जाता है। और बड़ी काफ़ी जो है ये दूर तक फैला हुआ पानी है यहाँ पर। और ये इन पहाड़ों के बीच में ये जो लेक है मौजूद है। तो ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हमने अभी जो आगे हम जाएंगे वो पूरी जगह जो है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। ये है श्रीनगर की सबसे मशहूर और मारूफ मीठे पानी की झील, वुलर झील। इस झील की मुतल्लिक कई बातें मशहूर हैं। सबसे अहम बात तो यही है कि कश्मीर की ये बेहतरीन मीठे पानी वाली झील है। और यहाँ के पुराने बुज़ुर्गों का कहना है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बस्तियाँ आबाद थीं जो कई 100 साल पहले पानी के नीचे दब गईं। मांजू धाड़ा तहज़ीब के वक्त की ये लेक बताई जाती है। इसके अलावा भी इस झील से कई बातें जुड़ी हैं। इस झील में कई किस्म की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। और यहाँ पर कई अक़साम की सब्ज़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। झील के गिरद व नवाह का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। यह है बांडीपुरा का बाज़ार। बांडीपुरा के बाज़ार में हर किस्म की चीज़ें ख़रीदने को मिल सकती हैं। यहाँ पर दुकानें वाफर मिक़दार में मौजूद हैं। फल, सब्ज़ियाँ, अशिया खुर्दनी के साथ साथ दीगर तमाम इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब रहती हैं। बांडीपुरा का बाज़ार अपने अंदर अपना ही कमाल रखता है। यहाँ पर इस इलाके के गिरदो नवाह की आवाम भारी तादाद में ख़रीद व फ़रोख्त करती हुई दिखाई देती है। टूरिस्ट हजरात भी इस इलाके में अक्सर घूमते हुए नज़र आते हैं। बाज़ार की सड़क काफ़ी कुशीदा होने के बावजूद यहाँ पर ज़्यादा भीड़ और गाड़ियों की आमदोरफ्त की वजह से थोड़ा बहुत जाम भी लगा रहता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के नज़ारे लेते हुए यहाँ से इंसान गुज़र ही जाता है। और फिर रह जाती हैं चंद यादें जो हमेशा इंसान को यही कहने पर मजबूर करती रहती हैं कि हाँ, मैं बांडीपुरा गया था और वहाँ का बाज़ार मुझे काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत नज़र आया। जो भी चीज़ मुझे ज़रूरत थी वो उस बाज़ार से मुझे मिल ही गई।
ये है हज़रत नांगा बाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार पुरअनवार। आपका असल नाम सैयद रसूल हुसैन शाह साहब था और आपको नांगा बाजी साहब के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में जो गीत आप समात कर रहे हैं ये साईं फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई सहरफी है जो नांगा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के चश्म चिराग यानी बाजी इकबाल मलंगामी साहब गुनगुना रहे हैं। नांगा बाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुरअनवार पर भारी तादाद में अवामुन्नास का तांता बंधा रहता है। इस मज़ार से कई अकीदतमंद जुड़े हैं और नांगा बाजी साहब के मुरीद जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और मुल्क से बाहर भी दुनिया के कई कोनों में मौजूद हैं जो इस मज़ार से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। इस मज़ार पुरअनवार पर हमने भी हाज़िरी दी और जहां अपने लिए दुआ की वहीं पूरी आलमे इंसानियत के लिए भी दुआएं करने की कोशिश की गई। इस वक्त यहां पर गद्दी नशीन सैयद वलायत हुसैन शाह साहब हैं। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं नांगा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर और ये नांगा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर मज़ार है, रोज़ा है और उसके गिरदोनवा में और भी बहुत सारी जो है वो यहाँ पर कबूर हैं। और नांगा बाजी साहब जो है वो कश्मीर के एक बड़े पाया के सूफ़ी मनश बुज़ुर्ग हो गुज़रे हैं और बहुत ही बुलंद मर्तबा के जो थे वो औलिया अल्लाह थे और यहाँ पर मलन गाम में उनका ये मज़ार अक़दस जो है वो मौजूद है और इस पर हम हाज़िरी देंगे और अंदर के मनाज़र भी आपको दिखाएंगे और रोज़ा के जो बाहर के मनाज़र हैं इमारत के वो भी दिखाएंगे और इसके गिरद व नवा में क्या कुछ है वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। तो के घर में तंदूर वाला यो हाल अहवाल मालूम रब नूं जेड़े तीर ते राखदा ओ खांदे नी। यो हाल अहवाल मालूम रब नूं जेड़े तीर ते राखदा ओ खांदे नी। दिन रात बेहोश खामोश रहंदे दिन रात बेहोश खामोश रहंदे अगे यार दे सीसो नवाउंदे आशिक जारियां कर दरबार होते करके मिन्नतां या। तो अभी जो है वो यहाँ के जो गद्दी नशीन हैं बाबा वलायत साहब उनके साथ हमारी मुलाकात हुई है और अब जो है हम थोड़ा इस तरफ आया हूँ मैं ये मकानात वगैरह भी आपको दिखाया मैंने और अब वहाँ से इस तरफ जो ये खेत है और यहाँ पर एक पानी भी है जहाँ पर ख़ुद नांगा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है कि वहाँ पर बैठकर इबादत किया करते थे और वहाँ पर एक पेड़ है कि जिस तरफ धूप होती थी तो उस पेड़ की टहनी उस तरफ आ जाया करती थी और उनकी इबादत में कोई खलल नहीं आता था। और वहाँ पर एक पानी भी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और वो पेड़ भी आपको दिखाऊँगा। वो पेड़ है कि जिसकी छाँव में बैठकर नांगा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के
इबादत करने का कौल मशहूर है और यहाँ पर इस जगह को रोका गया है और बुज़ुर्गान दीन यहाँ पर बैठकर जो है वो इबादत करते थे। तो ये जगह भी पाक होती हैं क्योंकि यहाँ पर जो है अल्लाह की इबादत वाली कोई भी जगह हो वहाँ पर दुआएं कबूल होने की दलील मिलती है। और जहाँ पर अल्लाह के वली बैठकर इबादत करें तो वहाँ जब कोई बंदा आकर दुआएं करता है तो उसकी दुआएं अल्लाह पाक उस नेक बंदे के सदक़ा से ज़रूर पूरी करता है। तो ये पूरी इस जगह को इस तरह से बनाया गया है जहाँ पर नांगा बाजी साहब बैठकर इबादत किया करते थे। अल्लाह की इबादत में वो महव मशगूल रहते थे। और ये जो पेड़ है इसी पेड़ से जो है पत्ते वगैरह ले जाते हैं लोग अपने माल मवेशियों के लिए, और उन्हें अगर कोई बीमारी होती है तो ये पत्ता खाने से उस बीमारी में अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। तो हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक यहाँ पर बैठकर इबादत करने वाले बुज़ुर्गों के सदक़ा व तफ़ैल से हमारी और हमारे तमाम नाज़रीन की तमाम मुश्किलों और परेशानियों को दूर फरमाए और सभी की दिल की नेक जायज़ तमन्नाओं आरज़ों को अल्लाह पूरी तेल दीवा चारे खोक भी लाट निकाल देनी देव गति होवे आग तेल दीवा चारे खोक भी लाट निकाल देनी यारी सच पतंग दी शक नाई यारी सच पतंग दी शक नाई देखो शमायु तै जिंद जाल देनी आशक मंजूर हजूर अंदर क्षमा इश्क शोला अंदर बाल देनी होंदे आशक मंजूर हजूर अंदर क्षमा इश्क शोला अंदर बाल देनी तैनू इश्क ना यार दाओ फकर दीना तैनू इश्क ना यार दाओ फकर दीना लाखा इश्क पागे तेरे नाल देनी। दोस्तों नांगा बाजी साहब के मज़ार के बिल्कुल थोड़ा सा साथ में जो है ये खुशहाल बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार पुरअनवार है और नांगा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के सबसे बड़े साहबजादे थे जो वो ये खुशहाल बाजी साहब थे और साथ ही में जो है वो इनका भी यहाँ पर ये मज़ार है। तो आइए मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ और इस मज़ार की भी थोड़ी सी आप तक तस्वीरों के ज़रिए आपको भी ये मज़ार दिखा देता हूँ। बाग में कली फूटी इज़राइल ने फूल तरोड़या वे तकिया बाग में कली फूटी इज़राइल ने फूल तरोड़या वे आया तरस नायो सो बेतरस ताई वे आया तरस नायो सो बेतरस ताई अड़ियाँ पीड़ न पीड़ मरोड़ आवे जनाब ये मेरे पीर मुर्शद है जी जनाब खुशहाल बाजी ये नांगे सरकार ने फर्जंद है नांगे सरकार ने जनाब
और इन्होंने असल ना जरा सा खुशहाल बाजी रहना तो वो गुलाम हसन शाह सा और इन्होंने खुशहाल बाजी कहने से और खुशहाल बाजी ने नाना दुनिया भी मशहूर है। जिवें बेलनी वेच कमाद गन्ना खाली भोग नचोड़िया वे। जिवें बेलनी वेच कमाद गन्ना खाली भोग रस नचोड़िया वे। वादाया वल दे रोज दाव फकर दीना वादाया वल दे रोज दाव फकर दीना भूत बेच पाया पीछे मोड़ आवे। जिना माशूक दी जुल्फ वेखी बिचू चमके नूर को तूर वाला। जिना माशूक दी जुल्फ वेखी बिचू चमके नूर को तूर वाला। रग रगे अंदर इश्क जोश कीता रग रगे अंदर इश्क जोश कीता। पामड़ पड़ के आ गरम तंदूर वाला। चलिए फ्रेंड्स, जिस भी सफ़र का आगाज़ किया जाए उसकी इंतहा ज़रूर होती है और वो सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज बांडीपुरा का टूर वाला सफ़र हमारा यहीं तक है। हमने जितनी भी फेमस चीज़ें यहाँ पर थी, अच्छी चीज़ें थी, वो आपको दिखाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का ब्लॉग भी हर ब्लॉग की तरह ज़रूर पसंद आएगा और आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। और हम अभी हैं जो है वो कश्मीर की और सैर पर भी हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी आप तक पहुंचानी हैं। तो इसके लिए जिन दोस्तों तक हमारी वीडियो पहली बार पहुंच रही है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारे ज़रिए आप कश्मीर की सैर कर सकते हैं और जितनी भी कश्मीर की खूबसूरती है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं। तो अब दीजिए इजाज़त, गुड बाय। खामोश रहंदे अगे यार दे सी सो नवाउंदे।